अच्छा जी, वेलकम टू पाक अफेयर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो लॉन्च हो चुकी है। बनाने वाले भी कंफ्यूज है कि हम क्या कर रहे हैं, बनने वाले भी कंफ्यूज है कि हम क्या कर रहे हैं, शामिल होने वाले भी कंफ्यूज है कि हम क्यों शामिल हो रहे हैं, और ऐलान करने वाले भी कंफ्यूज है कि हम ऐलान किस बुनियाद पर कर रहे हैं। इस पार्टी की जरूरत और इस पार्टी को लीड करने वाला शख्स, एक ही शख्स मिला था, एंड ही इज डिस्क्वालिफाइड। स्टिल ही इज डिस्क्वालिफाइड। हर किस्म की इलेक्शंस में वो अहल नहीं है। वो इस पार्टी का सरबराह है। नंबर वन फैक्ट। दूसरा फैक्ट, पाकिस्तान की सियासी तारीख में यह पहली मर्तबा ऐसा नहीं है। इससे कबल भी सियासी तजुर्बात की एक अंबार की गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी जुल्फिकार अली भुट्टो को जब फांसी लगी तो उनकी जो कोर टीम थी, सीईसी जिसे कहा जाता है, पाकिस्तान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती, वो 40 अरकान पर मुश्तमिल थी। उसमें सिर्फ 2 अरकान रह गए थे, 38 वो छोड़कर चले गए थे। उसके बाद एक पेट्रियाट बनी, नेशनल पीपल्स बनी, बिल्कुल जो मौजूदा सूरत हाल में हम देख रहे ऐसी चीजें थी। तो क्या वो नजरिया खत्म कर चुके हैं? अभी तक नहीं, वो नजरिया अभी भी जिंदा है। तो ये जो तजुर्बा करने जा रहे हैं इनको भी पता है। अब इसमें से अच्छा 2 चीजें बड़े वाजे देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन मौजूद है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहांगीर तरीन की क़यादत में एक साइड पे अलीम खान, दूसरी तरफ गवर्नर जो साबिक गवर्नर थे इमरान इस्माइल। रोक सको तो रोको, तब्दीली आई रे, ये गाने गाया करता था। यार किस किस्म के मुनाफिक शख्स है यार, किस किस्म के, मतलब मफाद परस्त लोग इसमें शामिल थे यार। ये तो हमारी आंखों से पट्टी उतार दी कि मतलब हम जिनको समझते थे, हमारी जो प्रेडिक्शन हुआ, नहीं यार ये तो गड़ा रहेगा, वो तो सबसे पहले भाग गए। जिनके हवाले से प्रेडिक्शन नहीं थी कि यार ये तो छोड़कर चले जाएंगे, वो डटे रहे हैं। वो चीजें सामने आ रही है इसके। अच्छा, फवाद चौधरी को मैंने देखा, फवाद चौधरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में फवाद चौधरी साहब अपने मुंह को छुपा रहे हैं। अब ये शख्स भी हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। इनका ट्विटर वाल को देखिए, इस पर अभी तक स्टिल क्या मौजूद है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई। आज पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के जो मेन चेयर्स थे वहां पर उनकी कुर्सी लगी थी, लेकिन वो फिर भी जाके पीछे बैठ गए और अपने मुंह को छुपाया। अली जैदी का सुना, लेकिन अली जैदी मैंने देखा नहीं, पता नहीं वो कहां पर बैठे होंगे। तनवीर इलियास भी वहां पर मौजूद। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं, देखे जागीरदारों की जो सोच होती है ना, वो हमेशा एक होती है। सरमाएदार जो होते हैं उनकी सोच एक होती है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे वो अलीम खान हो, चाहे वो तनवीर इलियास हो। सरमाएदार को प्रोटेक्ट करेगा, ये हमेशा याद रखे, चाहे उसका अजली दुश्मन ही क्यों ना हो। क्योंकि उनको पता है अगर मैं उस चुंगल से निकल गया तो कल को मुझ पर ये वक्त आ सकते, मुझे जो रेस्क्यू करने वाला होगा वो कोई नहीं होगा। तो ये तो एक सिंपल सा मेथड है, आपको समझना चाहिए कि सरमाएदार ही सरमाएदार को रेस्क्यू करता है। और ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, मेरे पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं इस चीज को। अच्छा, मैंने जैसे कहा कि ये पहला तजुर्बा तो है नहीं, इसे माजी में भी होते रहे। मजहर अब्बास साहब जो है बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने इस पर ट्वीट किया, ओल्ड फेसेस न्यू पार्टी, यानी पुराने चेहरे नई पार्टी। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव विटनेस सच सीन्स, यानी कितनी दफा मैं ऐसे जो मामलात हैं, ऐसे जो सीन्स हैं वो देख चुका हूं, विटनेस कर चुका हूं इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की सियासत में। एंड दे टू इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, और इसके साथ वो नारा लगाते हैं कि हम ये जो सब कर रहे हैं ये नेशनल इंटरेस्ट यानी वक्त की जरूरत के मुताबिक हम कर रहे हैं। ये चीज किसने कही? ये मजहर अब्बास ने कही कि मैंने पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारी सियासी जमातों को इस तरीके से बनते देखा है और यही नारा लगाते देखा है कि ये हम पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। ऑल दो सिटिंग ऑन द राइट एंड लेफ्ट ऑफ जहांगीर तरीन, जो भी जहांगीर तरीन के लेफ्ट और राइट बैठते हैं, दाएं और बाएं बैठे हैं, आर द सेम हु वर ऑन द स्टेज ऑन अक्टूबर 30, 2011। ये वही लोग थे जो अक्टूबर 2011 या 2011 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपब्रिंगिंग हुई, एक पब्लिक सपोर्ट हुआ, तो उसमें वो नजर आए और पीटीआई का जो शो था उसमें। तो ये वही लोग थे। अब इमरान खान के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है, अगर वो इससे ये सबक सीखना चाहे। सबक क्या होगा? पहला सबक तो यह है कि वो जिनको अपना जानिशीन समझते थे या जिन पर वो एतमाद करते थे
उनको तो मालूम हो चुका है कि उनके जो असल लोग हैं वही नजरियाती लोग हैं जिनको वो इग्नोर करते रहे हैं, जिन पर ये इलेक्टेबल्स ऊपर मुसल्लत करते रहे हैं। आज वही लोग इमरान खान को डस रहे हैं, आज वही लोग इमरान खान को गिरा रहे हैं। कोई नजरियाती जा नहीं रहा, उन पर बहुत सारे मुश्किलात है। अली मोहम्मद का मैं जिक्र कर सकता हूं, आज 14वीं मरतबा अदालत ने उसको रिलीज करने का हुक्म दिया, लेकिन फिर सेंट्रल जेल से पता नहीं किस मकाम पर उन्हें मुंतकिल कर दिया। नजरियाती लोग हैं। मुराद सईद साहब अपनी जान पर खेलकर क्या कुछ नहीं कर रहे, नजरियाती बंदा है। इस तरह बहुत सारे हैं, उमर चीमा साहब है, यास्मीन राशिद है, दीगर है, महमूद रशीद है, इजाज चौधरी है, बहुत सारे लोग हैं जो कि नजरियाती लोग हैं। वो जानते हैं कि किस तरीके से पार्टियां होती है, किस तरीके से अपनी नजरियों का सौदा नहीं किया करते। तो वो चीज बहरहाल हुई है। आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च हो चुकी है। इस पार्टी का मुझे मकसद नहीं पता, इस पार्टी का मुझे डायरेक्शन नहीं पता कि ये पार्टी क्या करेगी जाकर। मैंने एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे, उनसे मैंने इस हवाले से पूछा कुछ दिन कबल कि ये पार्टी बनने जा रही है, क्या ये इमरान खान के जो वोट है वो तोड़ने में कामयाब हो जाएगी, क्या ये इमरान खान के लिए कोई मुश्किलात पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा नेवर। और उन्होंने ये बात किसी हद तक मुझे इसलिए ठीक लगी कि जब आप बाहर जाते हैं, नो डाउट इस वक्त पब्लिक में सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इमरान की है। इवन ये जो अभी पार्टी बनी है पीडीएम में, इसको भी जम कर लिया जाए, तमाम पार्टी एक तरफ हो और इमरान खान को सिर्फ इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाजत दी जाए, उन्हें सिर्फ मैदान में उतरने की इजाजत दी जाए। नए बंदे हो, यंग बंदे हो, जिनकी कोई पहचान ना हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़े। मैं दावे से कह सकता हूं कि वो जीत कर आएंगे। ये इस वक्त मकबूलियत की एक पीक है। अवाम के दिलों कि जब आप हाल सुनते हैं बाहर जाकर, जब उनसे बैठते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार कुछ हुआ तो है नहीं। मीडिया पर आपको बहुत सारी चीजें कंट्रोल, चूंकि जब एक चीज कंट्रोल हो जाती है तो उनके मफाद का बयानिया भी चलता है। इस्तेहकाम में पार्टी को पता नहीं क्या बला पेश करेगी, लेकिन हवा, जस्ट हवा और कुछ नहीं। लेकिन जो बुनियादी सपोर्ट जो इस वक्त हासिल है वो इमरान खान को हासिल है और वो अवाम की सपोर्ट है। चाहे इसे कोई तस्लीम करे, अगर कोई अंधा भी होगा तो उनको भी नजर आता होगा। जी शऊर शख्स को तो वैसे ही नजर आ जाता है कि इस वक्त क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन जिद है, अना है, वट एवर जो भी है, इसके क्या नताइज होंगे मैं कुछ नहीं कह सकता। इसकी क्या चीजें सामने आएगी मुझे नहीं आइडिया। बट अभी तक जितना मैं देख चुका हूं, जितना मैं ऑब्जर्व कर चुका हूं, ये इस्तेहकामी पार्टी की बस की बात है ही नहीं जो मौजूदा सपोर्ट इमरान खान को हासिल है। उसकी बस की बात है ही नहीं कि उसको तोड़ कर लाएंगे। ये अली जैदी, इमरान इस्माइल थे इमरान खान की वजह से, अब कौन इनको मतलब घास डालेगा? नेवर, कोई नहीं होगा। ये याद रखना, अगर इनको इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाजत दी गई तो चारों शाने चित कर देंगे। ये भी याद रखना। दीजिए नुमान खान को इजाजत, अल्लाह ने के हवाले।